अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो सैंपल होता है, ठीक है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, नाउन होती है। ठीक है। हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अननाउन होती है। तो हम सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करके पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको टेस्ट करते हैं कि क्या जो सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ये हम इस टेस्ट में चेक करते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखें। पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट is a hypothesis procedure in which we confirm the distribution from sample data whether it follows स्पेसिफाइड से मुराद ये होगा कि जो सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन है क्या पॉपुलेशन उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। थ्योरेटिकल distribution such as Poisson, normal, geometric, binomial। जो सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ भी हो सकती है, वो पाइजोन, नॉर्मल, ज्योमेट्रिक, टी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो उस सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को कंफर्म करते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस टेस्ट को कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देखें। प्रोसीजर फॉर अ गुडनेस, वे सारे स्टेप्स वही होंगे, जस्ट स्टेप्स को कैलकुलेट करने का वे डिफरेंट होगा। ठीक है। ऑफ फिट टेस्ट इज एज फॉलोज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूलेट द नल एंड alternative hypothesis as। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा, द पॉपुलेशन हैज़
a specified probability distribution। और जो H1 होगा, ठीक है, तो ये होगा द पॉपुलेशन does not have the specified probability डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज़ करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, वी चूज़ अल्फ़ा, और अगर अल्फ़ा गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं 0.05 चूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक। वो क्या होगा, जिस तरह आप लोगों ने कंटिजेंसी टेबल में पढ़ा था, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है समेशन I1 to K अब यहाँ पे OI जो है ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और EI जो है हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये गिवन होती है और ये हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो K है, 4 नंबर पे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ K-1 माइनस M। अब K जो है ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं, नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, M जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्यों इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ज्योमेट्रिक हो सकती है, वो पाइजोन हो सकती है, वो बाइनोमियल हो सकती है। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के अपने पैरामीटर्स होंगे, जिनमें से कुछ नाउन होंगे और कुछ अननाउन होंगे। जो अननाउन होंगे उनको हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, K-1 माइनस M। ठीक है, फिफ्थ स्टेप पे क्या होगा, क्रिटिकल रीजन को डिटरमिन करेंगे, डिटरमिन क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन को क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। ठीक है, इसमें भी यही होगा कि ये हमारे पास ये वाला पोर्शन H0 होगा और ये वाला क्या होगा, क्रिटिकल रीजन होगा या रिजेक्शन रीजन होगा H1। अगर वैल्यू इसके अंदर फॉल करेगी तो हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू इन दो के अंदर फॉल करेगी तो हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, नोट में लिख लें। नोट देखें, हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। और एक और बात, इस केस में सॉरी यहाँ पे ये 2 टेल टेस्ट नहीं बनता, ये 1 टेल टेस्ट बनता है। काई स्क्वायर है ना, तो ये क्या बनता है, ये 1 टेल्ड टेस्ट बनेगा। हमारे पास ये वाला सारा H0 एक्सेप्टेंस रीजन होगा, काई स्क्वायर है ना, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूड है ये। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आएगा हमारे पास 0 से, और ये हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल रीजन होगा। ठीक है, तो अगर वैल्यू H0 में फॉल करेगी तो एक्सेप्टेंस रीजन, और अगर H0 को हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो H1 को। यहाँ पे ये है कि लार्ज डिफरेंस
और ये हमेशा क्या होगा, राइट टेल्ड बनेगा। और जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू लाई करेगी काई स्क्वायर अल्फ़ा, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के -1 -m, ये हम क्या करेंगे, हम टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा हम चूज़ करेंगे अगर गिवन नहीं होगा या गिवन होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो ये काई स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर कंपैरिजन करेंगे कि वैल्यू इधर लाई कर रही है या इधर लाई कर रही है। तो पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होगा, हमेशा राइट टेल्ड होगा। ठीक है, और ये वन टेल्ड होगा। लार्ज डिफरेंस बिटवीन ओ आई माइनस ई आई का मतलब ये है, लार्ज विल बी द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर which leads towards the rejection of H नॉट। तो फिर हम यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे, ये इसका फर्स्ट केस है, ए केस। कंक्लूजन टेस्ट इज पुअर फिट। देखें, ये डिफरेंस अगर लार्ज है तो स्केयर भी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो लार्ज वैल्यू क्या करेगी, H1 के अंदर क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल करेगी, रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल करेगी। तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे, और H0 हमारा क्या था, स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, H1 को कर रहे हैं, तो क्या है कि वो स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी नहीं रख रहा, और टेस्ट क्या है, पुअर फिट है। ठीक है, इसका सेकंड केस देखें। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ओ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी means small will be the value of chi-square leads towards the acceptance of H नॉट। और यहाँ से हम कंक्लूजन क्या ड्रा कर सकते हैं, टेस्ट इज गुड फिट, यानी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। सी इसका ये है कि इफ़ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम है, और इसका मतलब ये है कि कंप्लीट एग्रीमेंट है कि जितना जो डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल की है वही डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पॉपुलेशन की है। ये था जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग या फॉर कंफर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नोट देखें, क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट में ये है, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी in any of the classes या cells कह रहे हैं should be at least 5। ठीक है, और अगर 5 ना होगा तो हम सम कर लेंगे, या मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हर सेल में जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है क्लासेस है वो एटलीस्ट 5 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन करवा रही हूँ 17.30। ठीक है, गिवन
द डाटा, अब हमारे पास डाटा क्या है, एक्स, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और ये क्या है 5, ठीक है। एफ हमारे पास 40, 32, 18, 8, 2 और 0, ठीक है। फिट अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन and test the goodness of fit, ठीक है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि पियर्सन का इसके टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। ये डाटा गिवन है हमारे पास। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। वो क्या होती है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लैम्डा लिख लें, लैम्डा यहाँ पे मीन है, वो क्या होता है ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, और एक्स की वेरिएशन यहाँ पे क्या है 0, 1 से लेकर 5 तक है। ये इसका जनरल फार्मूला है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका फार्मूला अप्लाई होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले लैम्डा चाहिए, ठीक है। आप इस लैम्डा की जगह पे एक्स बार भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बार की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स बार कैलकुलेट करना है और वो बहुत इजी है। एक्स गिवन है, एफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या करेंगे समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास 32, 40 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 2 से, 8 को 3 से, 4 को 2 से, 5 को 0 से, तो हमारे पास क्या आता है 32 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 0 ओवर 100, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, एक्स 1 ई की पावर माइनस 1, 1 की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, यानी ई की पावर माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी ले ले 1 नहीं रहेगा क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हैं एक्स, ठीक है, पॉजिटिव है या 0 है। और एक्स फैक्टोरियल और एक्स की वेरिएशन क्या है 0, 1 और ये 5 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स एफ, ठीक है। एक्स हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 40, 32, 18, 8, 2 और 0, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है एन कह लें इसको या एफ कह लें, ठीक है। बुक में एन की नोटेशन यूज़ की है तो इस वजह से मैं एन यूज़ कर रही हूँ। जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो, अब ये कैसे निकलेगी, हम निकालना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0, ठीक है, और ये 1 था, तो ई की पावर माइनस 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, यानी ई की पावर माइनस 1। अब इस ई की पावर माइनस 1 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर माइनस 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36.78। सिमिलरली अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं, सॉरी 1 आए, ई की पावर माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, इसके लिए भी यही आएगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है।
सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 × 1 निकालना चाहे तो e⁻⁻1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18.39, 6.13, 1.53, 0.30। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने नोट पढ़ा था, मैंने आप लोगों को नोट लिखवाया था। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन एनी ऑफ द क्लासेस सेल शुड बी एट लीस्ट 5। ठीक है, कम से कम क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए हर सेल के अंदर। ये हमारी क्लासेस या सेल है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन ये देखें यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है। ठीक है, अब इन दो सेल का हम लोगों ने कुछ करना है। अगर मैं इन दो सेल्स को ऐड करूँ तो फिर भी मेरे पास ये जो फ्रीक्वेंसी बनती है ये 1.83 बनती है, 1.83 बनती है। ये अभी भी 5 से लेस है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये 3 सेल को ऐड करके देखूँगी क्या फ्रीक्वेंसी 5 से ग्रेटर बन रही है। 5 या 5 से ग्रेटर बन रही है तो ये बन रही है 7.96। तो जितने सेल हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ऐड किए हैं, ठीक है, उतने ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको OI भी कहते हैं। ठीक है, उसको करूँगी तो ये क्या बन जाएंगे 10। अब देखिए, पहले हमारे पास कितने सेल थे, 1 2 3 4 5 6। अब 3 को हम लोगों ने जमा करके 1 बना लिया तो कितने सेल बने, 1 2 3 4, 4 बने हमारे पास सेल। ठीक है, तो OI माइनस EI, ये डिफरेंस 3.22 माइनस 4.78, 40 में से 36.78 माइनस कर रही हूँ। ठीक है, माइनस 0.39, और ये इस सारे सेल का क्या आएगा 2.04, यानी 10 में से 7.96 को माइनस किया है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है, यानी इसका स्क्वायर लेना है और इसको इस पे डिवाइड करना है। तो 0.2819, 0.6212, 0.0082, 0.522, और ये जो सम होगा ये क्या कहलाएगा, का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका हम फार्मूला यूज़ करेंगे और n से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखें इसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एस H0 हमारे पास क्या है, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, और H1 क्या आएगा, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन does not have Poisson डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर 2 पे क्या होगा, अल्फ़ा, वो हम 0.05 चूज़ कर रहे हैं। थर्ड पे क्या होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक 0.0 समेशन I 1 से K OI माइनस EI स्क्वायर ओवर EI, ये हमारा निकला है 1.4333। 4 नंबर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम K -1 माइनस M। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने सेल बनते हैं, 1 2 3, और ये इन सबको मिला के 4। ठीक है, तो K4 -1 अब जो एस्टिमेटेड पैरामीटर है वो हमारे पास सिर्फ एक ही है। ठीक है, और वो क्या है, सैम्पल, वो हमारे पास क्या है, सैम्पल मीन। ठीक है, ये क्या है, सैम्पल
मीन। और ये क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये हमारे पास क्या बनती है, 2। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे जो क्रिटिकल रीजन है वो क्या बनता है, 0.05, और ये 2, तो ये वैल्यू आती है 5.99। वैल्यू क्या आती है, 5.99। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 5.99। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखें, 5.99, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.3, 1.4333, कुछ यहाँ पे लाई करती है, यानी H0 में लाई करती है। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा, सिंस द कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड वैल्यू कह लें, वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन कह लें, या डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, so we accept H0, that is the fit is good, या ये कह सकते हैं population has Poisson distribution। ठीक है, तो स्टेप्स वही हैं, जस्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का वे क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, स्टेप्स हमारे पास वही हैं, वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का वे डिफरेंट है। तो ये थी पियर्सन का स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।